नामजून जिन की रोने की आवाज सुन के उठ जाती है और जिन से पूछती है, जिन बेबी क्या हुआ, मेरी तरफ देखो, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? तुमने जो कल रात मेरे साथ किया उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? कल मैंने क्या किया मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जूनी जूनी प्लीज स्टॉप जूनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जूनी बेबी रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी ना? ठीक है, मैं भी अपने तरीके से तुम्हें चुप करा देती हूँ। गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसे जंग है, पल पल ये दिल किंग, कल रात को क्या हुआ था? हम सभी ने क्वीन की चीखें सुनी थी। हाउ डेयर यू, हाँ? तुम एक नौकरानी होकर मेरे परमिशन के बगैर मेरे रूम में घुस के मुझसे ही सवाल कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कहाँ से? हाँ, आई एम सो सॉरी किंग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बार ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से गलती करने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। अब निकल जाओ यहाँ से। लव, चलो हम दोनों फ्रेश होके आते हैं। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिनको बहुत पेन हो रहा था, इसलिए नामजून जिनको ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाती है और उसे साफ कर देती है और उसे शावर लेने में हेल्प भी करती है। जीनू बेबी, मेरा एक सीक्रेट है, मैं वो तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बताना है? आई नो जिन, ये बात सुन के तुम बहुत शॉक होगी और हो सकता है कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहो, बट मुझे बताना है तुम्हें कि आई एम नॉट ह्यूमन और मेरे दोनों भाई भी इंसान नहीं है। What? मतलब you are a monster? I am a true blood vampire king. मैं वैम्पायर वर्ल्ड का किंग हूँ। What kind of jokes, Junie? I am your wife. प्लीज तुम मेरे साथ ऐसे बेहुदा मजाक बंद करो। और कल रात को भी तुम मेरे साथ बहुत रूड थे। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। Look at me. मेरे आंखों की तरफ देखो। Stop नामजून, it is so scary। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम मेरी क्वीन हो और हमारा एक पास्ट भी है। मैं क्या जान सकती हूँ? नामजून जिनको सब कुछ बताता है कि वो माफिया है, उसका एज कितना है, वैम्पायर एज, उसका दोनों भाई भी वैम्पायर है, वो ड्रैकुला की पूजा करता है, ये सब कुछ बताता है जिनको। जिन तुझे याद ही होगा ना, आयन ने सबको बताया था कि तुम तीनों हम तीनों के बेबी को कैरी नहीं कर सकते। आयन ने इसलिए बोला था क्योंकि तुम तीनों इंसान हो एंड बहुत कमजोर भी हो, बट हम तीनों अल्फा वैम्पायर है, इसलिए ही तुम लोग हमारे बेबी को कैरी नहीं कर सकते। समझ गए आप? और कल रेड मून नाइट था जो 51 साल के बाद आता है। जीना तेयोंग सेफ था क्योंकि जंगकुक और शुगा कल घर से निकल गया था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जिन बिलीव मी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। कल मैं खुद के अंदर ही नहीं थी, मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी जिन। नामजून जिन को सब कुछ समझाता है और जिन अपना सर हिला देती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हुई ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ये याद रखना। जिन थोड़े गुस्से में थी, लेकिन ये बात स्वीट तरीके से बोलती है। ओके माय लिटिल वाइफी, तुम थोड़ा वक्त लो, ठीक है?
लेकिन मुझे कुछ चेक करना होगा। अगर मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करती हूँ तो हमें ये 4 डेज के अंदर ही चेक करना होगा। तुम्हें ये सब पता नहीं होगा क्योंकि वैम्पायर की रूल्स इंसानों से बहुत अलग होती है। लेकिन हाँ, तुम इंसान हो या फिर जानवर हो, बेबी 9 मंथ के बाद ही आएगा। समझ गए आप माय वाइफी? ये सब सुनकर जिन बहुत लेट हो गया था। उसे डर भी लग रहा था लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था नामजुन के वजह से। मैं एक रात के अंदर ही कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? 4 डेज मैंने तुम्हें बताया था ना। मुझे याद आया। अदर साइड यूंगी और जंगकुक आयु के साथ बैठी हुई थी और कल रात के बारे में बात कर रही थी। नामजुन कल रात को जिन के साथ फिजिकल हुआ है और कल जिन बहुत चीख रहा था। ओह गॉड, वो पेनफुल चीखे और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं कल घर से निकल गई थी, जो बहुत पेनफुल एंड डरावना था। नामजुन ने जिन को फोर्स किया था क्या? हो सकता है, कल रेड मून नाइट था और मुझे ये भी अच्छी तरीके से पता है कि कल इसलिए ही तुम दोनों घर से निकल गए थे। लेकिन नामजुन घर में ही था। लेकिन आधी रात में लीजा जिन को अपने रूम में जाने के लिए बोला था। मैंने लीजा को बताया था कि तुम जिन को नामजुन के पास मत भेजना और लीजा ने नामजुन के पास जिन को भेज दिया था। और तुम सबको पता है ना कि कल रात को क्या होता है और वो ये हुआ। जिन को देखकर नामजुन एक मॉन्स्टर हो गया था। बट वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता। ये भी क्या मेरा ही कसूर है? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि यहाँ पर आपका कोई फॉल्ट है। आप सब मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? ये बहुत सीरियस मैटर है, ये तो समझो। जिन अगर अभी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी फिर भी वो नामजुन के बेबी को कैरी नहीं कर पाएगी और वो दोनों भी आप दोनों की बेबी कैरी नहीं कर सकता। और वो दोनों तो इतने भी ब्यूटीफुल भी नहीं है, तो आप तीनों को ही उन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। और ये बात आप तीनों जितने जल्दी समझोगे उतना ही अच्छा होगा। जंगकुक एंड यूंगी गुस्से में टेबल से उठ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, लेकिन उन तीनों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, तुम खुद क्या लॉर्ड शेख के बेबी को कैरी कर पाए थे? बताओ, तुम दोनों मुझसे कैसे बात कर रही हो? हाँ, ये मत भूलना मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ। रिस्पेक्ट माई फूड। पहले हम तीनों के वाइफ को आप रिस्पेक्ट करो, फिर हम भी सोचेंगे हमें क्या करना है। वो तीनों चीप गर्ल ने तुम लोगों के साथ क्या किया? हाँ, जो तुम लोग अब मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। शुगा एंड जंगकुक वहाँ से चली गई थी और तभी आयु उन दोनों के पीछे से चीखकर ये बोलती है, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा। यांग, आप किसके साथ बात कर रही थी? एक डील है, मैं उस डील के बारे में ही बात कर रही थी। मुझे अच्छी तरीके से पता था वो फकिंग चॉय इस वक्त ऐसे डिस्गस्टिंग कोई डील लेकर ही आएगा और मुझे उसे मारना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना हाथ उसके ब्लड से गंदा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने हमारे गार्ड को बोल दिया है उसे खत्म करने के लिए। यूंगी इरिटेट होकर कहता है और जेके पूछता है, इस बार वो क्या डील करना चाहता है? यांग, वो जिमिन को चाहता है। और यू नो जेके, उसे लगता है कि मैं उसे कहूँ, ओह हाँ मिस्टर, बिल्कुल, वो आपका ही तो है, जाइए ले जाइए। यांग, आपने जिसको बोला है उन सबको रोकने के लिए, वो क्या सुबिन है? हाँ, वही है। मुझे ये पता था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फाइटिंग यांग। फाइटिंग? कैसी फाइटिंग? मतलब तुम फिर से वो पोर पंचिंग बैग के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे? जंगकुक, तुम कभी नहीं सुधरोगे। You are so good at kissing यांग।
लेकिन योंग, आप यहाँ पर क्या करने आए थे? मैं तो यहाँ पर सुमन से बात करने आई थी। अब मैं गार्डन में जा रही हूँ। अभी गार्डन में? क्यों? आई ने मुझे बुलाया है इसलिए। ओके, जाओ। जंगकुक इरिटेट होकर कहता है और सुबह वहाँ से चला जाता है। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल करना है, तो तुम नामजून एंड जंगकुक को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। वो सभी आ रहे हैं। तुम लोगों की वाइफ ने क्या कभी तुम लोगों को सीड्यूस करने की कोशिश किया है? नामजून की बात छोड़ दो, क्योंकि वो उसके वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुका है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन तुम दोनों का क्या होगा? आपने क्या सिर्फ इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है? ठीक है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि उन सब के साथ तुम लोग फिजिकल होगे तो तुम्हें मजा आएगा, और बच्चे तो दूर की बात है। योंगी गुस्से में टी टेबल को लात मारते हुए कहता है, वो तीनों कर सकते हैं। सुन लिया आपने मैंने क्या कहा? और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो हम तीनों प्रूफ भी देंगे। तुम यही चाहते हो, है ना? तो फिर ठीक है, यही होगा। तो फिर ठीक है, तुम तीनों प्रूफ करो कि वो तीनों तुम तीनों की बेबी को कैरी कर सकता है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक एंड सुगा नामजून के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी नामजून एंड सुगा के होठों पे एक डेविल स्माइल था।